नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों, मेरा नाम इंजीनियर राहुल वाजपेयी है और मैं आप सबका आज की अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास का जो प्रसंग है वो है कार्यशाला में सुरक्षा के महत्व। तो आज की इस क्लास में हम न केवल मैकेनिक मोटर व्हीकल वर्कशॉप में सुरक्षा के बारे में बात करेंगे परंतु ये क्लास जो है इसके साथ साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ट्रेड आईटीआई में गवर्न हो रहे हैं उन सब में सुरक्षा के ऊपर हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। ये इस स्लाइड में बताएंगे हम कि जो है इस चर्चा के दौरान हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये टेबल में वो टॉपिक दिए गए हैं जिन पे हम इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सुरक्षा होती क्या है। ठीक है, तो सुरक्षा मतलब क्या है, किसी भी मिस हैपनिंग से, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा कहलाता है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं, वहाँ आकस्मिक में कोई घटना घटित होती है तो उस घटना से आप सुरक्षित रह पा रहे हैं तो भी आप सुरक्षित हैं। ठीक है, तो किसी भी अनचाही या आकस्मिक घटना से खुद को सुरक्षित रखना ही सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है या उससे सहा जा सकता है। ठीक है, तो वही आप करें, मतलब कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसमें जो क्षति हो रही है वो क्षति बहुत कम हो या जो हो उसे आप सह सकें। ठीक है, तो उसे आप सेफ कह सकते हैं। जैसे दो गाड़ी हैं, आप ले सकते हैं ऑटोमोबाइल में। एक गाड़ी जिसमें कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है, ना उसमें एयर बैग है, ना उसमें ईवीएस है, ना उसमें सेफ्टी डोर थ्रस्ट है इसमें। ठीक है, और दूसरी गाड़ी जिसमें आपका एयर बैग है, एवीएस है, ठीक है, और आपका सेफ्टी डस्ट लॉग है आपका। ठीक है, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जो दूसरी मैंने जो गाड़ी लाई जिसमें सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे, तो उस गाड़ी में एक्सीडेंट होने के केस में जो क्षति होगी बहुत कम होगी। ठीक है, तो मिसहैपनिंग तो हो सकती है, पर मिसहैपनिंग क्या है कि तभी तो आपने देखा उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए थे, तभी आपने कहा कि वो गाड़ी सेफ है। तो उस स्तर पे आपने जाना कि अगर कोई घटना हो रही है बाई चांस, तो उस घटना की स्थिति में जो नुकसान होगा बहुत कम होगा। क्योंकि पहली बारी गाड़ी में अगर नुकसान मतलब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे जान मान की जो हानि होगी बहुत ज़्यादा हो सकती है। थर्ड है मैकेनिक मोटर व्हीकल की कार्यशाला या किसी अन्य व्यवसाय की कार्यशाला में कार्य करते समय प्रत्येक व्यक्ति को, कर्मचारी को स्वयं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल या कोई भी दूसरी ट्रेड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबद्ध है, क्योंकि इन ट्रेडों में क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मशीन्स होती हैं काफ़ी हैवी मशीन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उन मशीन्स पे काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर जो गाइडलाइन है, जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये बात को गांठ मान लेते हैं तो आप जो है कार करते समय ज़्यादा फोकस रहेंगे, आपको दिमाग में रहेगा भैया हमें सावधानी से काम करना है। ये बात अपने दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, वर्कशॉप में काम करते समय इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि कार्यशाला में वो कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहला रीज़न है श्रमिक की लापरवाही। मतलब जो श्रमिक है, जो लेबर है, जो मैकेनिक है, अगर वर्कशॉप में लापरवाही दे रहा है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। सेकंड है श्रमिक की अज्ञानता। जो ऐसा मशीन पे किसी आपने लेबर को लगा दिया है, मैकेनिक को लगा दिया है, उसको पता ही नहीं है कि मशीन कैसे ऑपरेट होगी, या कोई काम उसे पता ही नहीं है कैसे करना है, आपने दे दिया काम करना, उसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल गए कार्य करने के लिए, तो इस अवस्था में भी जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। थर्ड है श्रमिक का कार्य में अधिक आत्मविश्वास। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो पहले से उन्होंने थोड़ा बहुत उन्हें एक्सपीरियंस होता है कार का, तो जब उन्हें कोई बड़ा काम मिलता है करने के लिए तो वहाँ भी वो अपना ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब वहाँ पे वो जो उनके अधिकारी होते हैं, उसके इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं, बताते उनकी बात को सीरियसली सुनते नहीं है, वो अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमको तो आता है भैया, हमने इससे मिलता जुलता काम किया है।
जबकि हकीकत में चीज़ उससे अलग होती है कभी कभी, तो उस केस में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब उनको समझाया जाता है तो वो समझते नहीं है इस चीज़ को। उनका अपना वो एक अलग लेवल रहता है कि हमको तो आता है काम, तो इसलिए जो ट्रेनर की बात सुनते ही नहीं है। नेक्स्ट है श्रमिक की कार्य में अरुचि। कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता, आप काम कर रहे हैं, कभी आपका मूड खराब हुआ, या घर से कोई बात हो गई, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या आपके कलीग से कोई बात आपकी हो गई, तो आपका काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, आप सोच रहे होते हैं बातों को। ठीक है, तो उस केस में भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक की अपनी तथा स्वयं की और मशीन की क्षमता की अपेक्षा अधिक जल्दी काम करने की इच्छा। मतलब कभी जो मैकेनिक सोचता है कि जल्दी काम कर ले, ये जल्दी जो होती है ना, जल्दी, ये जो बोलते भी हैं कि थोड़ा है ना काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, जो उसका रूल्स हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसके गाइडलाइन है, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, तय लिमिट उसकी एक लिमिट से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, तो एक्सीडेंट होगा। जैसे कोई मशीन है, तो मशीन का कैपेसिटी होती है कि इतने टाइम में वो इतना ही काम करेगी, अब उससे ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। नेक्स्ट है मशीन की खराब दशा। आप इस मशीन में काम करने चले गए, आपने चेक ही नहीं किया कि मशीन की स्थिति कैसी है, मशीन वाइब्रेट कर रही है। मशीन भी क्या होता है, कभी कभी मशीन अमूमन सिम्टम्स देती है आपको, जैसे हमारी बॉडी जो है बताती है हमें कि आज आपको पैर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, आपको पता चल जाता है अंदर से कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो उस तरह मशीन भी जो है आपको वार्न करती है, आपको संकेत देती है। उन संकेतों को अगर आप दरकिनार करते हुए अगर आप काम करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। औजारों की खराब दशा। आप जो टूल्स को यूज़ कर रहे हैं वर्कशॉप में, वो अगर सही कंडीशन में नहीं है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि कोई आपने हैमर लिया, हैमर का हैंडल ढीला है या ब्रोकन है, ठीक है, या आपकी वो रेती है, रेत फाइल है, फाइल का हैंडल नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। श्रमिक द्वारा कार्य करने की विधि ठीक से ना अपनाना, मतलब जो है ना कि जो स्टैंडर्ड है कार्य करने का, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसको कभी कभी जो श्रमिक है फॉलो नहीं करता, वो अपने खुद के नियम फॉलो करने लगता है, उसे लगता है कि भाई मुझे तो आता है ना। जो हमने जैसे सम्मिलित पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना, कि वो होता है ना कि खुद का एक होता है आत्मविश्वास कि मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, तो वो चीज़ भी कभी कभी एक्सीडेंट करवा जाती है। श्रमिक द्वारा कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग न करना। ठीक है, तो हर कार्य को संपादित करने के लिए कुछ विशेष टूल्स होते हैं, आपको उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। अगर आप वो टूल्स यूज़ नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। श्रमिक की मानसिकता ठीक ना होना ना, जो मतलब अरुचि ना लेना, या कभी वही मैंने ऐसे समझ एक पॉइंट पहले डिस्कस किया था कि कभी लड़ाई घर पे हो सकता है, कुछ बात हो गई हो, श्रमिक से कुछ, अपने कलीग से कुछ बात हो गई हो, बॉस से कोई बात हो गई हो, या रास्ते में आते आते कुछ बात हो गई हो, है ना, या तबीयत उसकी ठीक ना हो, है ना, तो उस केस में भी एक्सीडेंट हो सकता है। मशीन के गतिशील पुर्जों, ठीक है, मशीन के जो पुर्जे जो रनिंग कंडीशन में रहते हैं, तो उन पर गार्ड का अगर प्रयोग नहीं होता है तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है। श्रमिक की पोशाक ठीक ना होना, जो श्रमिक की ड्रेस है, ड्रेस जो कार्य करने के लिए जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, अगर वो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस ड्रेस के बारे में हमने आगे की स्लाइड में बताया है, ठीक है, कि किस तरह की ड्रेस होनी चाहिए, वो हम आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट है उत्पादित पुर्जों को सही स्थान पर ना रखना। जो उत्पादित पुर्जे उनको आप ये तरह डाल देंगे तो भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। वर्कशॉप में बिजली और लाइट की व्यवस्था ठीक ना होना। जो वर्कशॉप है वहाँ पर लाइट है, उसकी अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, तो जहाँ पर जो मैकेनिक काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर प्रॉपर लाइट नहीं दिख रही है, ठीक है, तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पर वर्कशॉप का नियम है, वर्कशॉप हमेशा होना जो है ऐसा हो कि वहाँ पर लाइट प्रॉपर पड़ रही हो, ठीक है, लाइट दिखना चाहिए मैकेनिक को काम करते समय प्रॉपर। और एक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिसिप्लिन ना होना काटते समय। श्रमिक जो है आपस में डिसिप्लिन नहीं कर, हंसी मजाक कर रहे हैं बस, है ना, मशीन पे काम करते समय, तो ये जो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी है इसके बेसिक एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला के सुरक्षा नियम। ठीक है, तो कार्यशाला के सुरक्षा नियम कौन कौन से होते हैं? पहला है सामान्य सुरक्षा नियम जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। सेकेंड है हैंड टूल्स से सुरक्षा।
थर्ड है मशीन से सुरक्षा, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक पावर से सुरक्षा, एंड फिफ्थ है भार उठाने के लिए सुरक्षा। तो पहला पॉइंट है कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल्स इन अ वर्कशॉप। सबसे पहले श्रमिक को अपने कार्य के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो श्रमिक है जो कार्य करने जा रहा है जिस मशीन के ऊपर, तो या जो मशीन पे काम करने जा रहा है, या किसी इंजन को खोल रहा है, या किसी गियरबॉक्स को खोल रहा है, डिफेंसिल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, अगर बात करें कॉपर साफ्ट के बारे में काम कर रहा है, तो उससे उसके बारे में पता होना चाहिए उसे काम क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अगर उसे कोई डाउट है तो अपने अधिकारी से बात कर ले, ठीक है। अगर उसे पता ही नहीं है कैसे काम करना है और बिना जानकारी लिए अगर काम करने जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मशीन पे आप काम करने जा रहे हैं और आपको जानकारी नहीं काम क्या करना है तो एक्सीडेंट को आप इनवाइट करते हैं। सेकंड है अपने कार्यस्थल को साफ करना चाहिए। जो आपका वर्क प्लेस है उसको साफ रखना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है, जहाँ इन ट्रेडों में आपका डिफरेंट टाइप के ऑयल यूज होते हैं, जैसे ग्रीस है, मोबिल ऑयल है, आपका ब्रेक ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, ठीक है। तो ये ऑयल अगर फर्श पे गिर जाए तो फर्श आपका स्लिपरी हो जाएगा, ठीक है। मशीन की छीलन हुई जिसे हम चिप्स बोलते हैं, जैसे लेथ है, ड्रिलिंग मशीन है, इनकी जो छीलन अगर फर्श पे गिर गई, ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो फर्श है आपको साफ रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कार करते समय प्रत्येक श्रमिक को वर्कशॉप की चुस्त फिटिंग वाली पोशाक पहननी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, तो अब पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो जो वर्कशॉप में क्या होता है, चुस्त फिटिंग वाली ड्रेस, डांगरी अमूमन यूज़ की जाती है जब वर्कशॉप में आप काम करते हैं, चाहे वो आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल हो या आपका लेथ हो, वेल्डर हो, RAC, जितनी भी वर्कशॉप हो डांगरी यूज़ करते हैं। क्योंकि मशीन्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो मशीन्स में काम करते समय आप अगर ढीले कपड़े पहने तो ढीले कपड़े मशीन चालू मशीन में फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चुस्त टाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कार करते समय कमीज की आस्तीनों को ऊपर चढ़ाना चाहिए। जो आपकी जो शर्ट है उसकी जो आस्तीन है उसको आप ऊपर चढ़ा लें, ठीक है। अगर ये वही अभी बात की हमने, ढीले होंगे लटक रहे होंगे नीचे आस्तीन है, तो कार करते समय क्या होगा, ये मशीनें फंस सकती हैं, ठीक है, उसे चोट लग सकती है। नेक्स्ट है कि समय के अगर बाल लंबे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, आपको ढक लेना चाहिए बालों को, बाल फंसने के चांस भी रहते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्कशॉप में कार करते समय को अंगूठी, घड़ी, मफलर, टाई इत्यादि ये नहीं पहननी चाहिए। वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक ही हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, लटकने झूलने वाली चीज़ होती हैं, ये मशीनें फंस सकते हैं काम करते समय, ठीक है। तो अगर मशीनें फंस गई तो आपके चोट लग सकती है। अभी बहुत टाइम पहले एक घटना हुई थी, तो मुझे याद आ रहा है उस घटना में क्या था कि क्या बोलते हैं, एक मशीन का जो कंप्रेसर जो था, हैवी मशीन थी, तो उसमें जो है जो क्या नाम है मशीन में जो मैकेनिक था तो उसके कपड़े उसमें फंस गए थे। उस कपड़े की वजह से जो है वो जो क्या नाम है वो इतनी हैवी मशीन थी कि उसने मैकेनिक को ही अंदर खींच लिया। अब उसका एग्जैक्ट मशीन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो, पर वो मशीन इतनी हैवी थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी हैवी मशीन थी कि जिसने थोड़ा सा बॉडी का हिस्सा जो था, जो यूनिफॉर्म थी, वो उसके जो मशीन के संपर्क में आ गई और उस मशीन ने क्या किया, उस यूनिफॉर्म की वजह से उस मैकेनिक को ही अंदर खींच लिया, वो उसमें मर गया। नेक्स्ट है वर्कशॉप में कार करते समय आंखों के बचाव के लिए चश्मा और पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए, ठीक है। बिना जानकारी किसी मशीन को छूना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस मशीन को ना छुएं। कार्य करते समय आपस में मजाक या मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन रखनी चाहिए आपको वर्कशॉप में, ठीक है। वर्कशॉप के फर्श पर तेल या ग्रीस नहीं फैलना चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सीढ़ी का प्रयोग अगर आप कोई कार्य के लिए सीढ़ी यूज कर रहे हैं तो जो उसका जो सीढ़ी के पैर जमीन जो फर्श पे जहाँ रखे हों वहाँ प्रॉपर स्टॉपर यूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे सीढ़ी फिसलेगी नहीं और जो उस पर मैकेनिक कार्य कर रहा होगा वो सेफ्टी से कार्य कर सकता है ऊपर, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने स्टॉपर नहीं लगाया, अगर सीढ़ी स्लिप हो गई तो मैकेनिक नीचे गिरेगा, उसको चोट लग सकती है।
यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। अगर वर्कशॉप में कोई घटना घटित होती है तो अपने अधिकारी जो आपके हैं वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट जो है उनको सूचना दें, जिसके बाद तो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट होंगे वो क्या करेंगे, उस घटना की जो घटना घटित हुई है तो उस घटना को देखेंगे किस तरह इसका जो घटना के आधार पर वो फैसला लेंगे, और तुरंत अगर उन्हें लगेगा कि बाहर से सहायता लेनी चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट डॉक्टर हैं या तो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करके मैकेनिक को बाहर ले जाएंगे, या अपने यहीं पे जो उसे आवश्यक ट्रीटमेंट देना चाहिए फर्स्ट एड के थ्रू वो देंगे वो, ठीक है। मतलब आपको अपने स्तर से नहीं जो ट्रीट करना चाहिए। जो आपके वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें पता है कि वो देख के समझ जाते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें हमें क्या काम करना है, ठीक है। सेफ्टी फ्रॉम हैंड टूल्स। कार्य क्रिया के अनुसार सही औजारों का प्रयोग करना चाहिए, खराब औजारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैंने पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। अगर आपके कोई टूल्स हैं तो जो खराब हो चुके हैं उनको यूज़ ना करें। जैसे हैमर है, हैमर अगर आपने देखा कि हैमर का जो हैंडल था वो ढीला हो गया है या जो है ब्रोकन हैंडल है, अगर आप उसे उस अवस्था में यूज़ कर रहे हैं तो उस हैंडल से अगर हैमर निकल गया, सोच सकते हैं आपके दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो हैमर निकल गया तो आपको ही चोट देगा या आपका कोई साथी जो काम कर रहा होगा आगे मशीन पर उसको चोट लग सकती है, ठीक। बिना दस्ते वाली रेती का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे या ढीले दस्ते वाले हथौड़ा का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। छत्रक मत्थे वाली छैनी या पंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। रेती का प्रयोग उत्तोलक की तरह नहीं करना चाहिए। रेती जो है आपकी फाइल्स है इसका यूज़ आपको एज ए लीवर नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस के रूप में ना करें, ठीक है, ध्यान दें इस चीज़ को, स्लिप हो सकता है और स्टील रूल खराब हो सकती है। आप जो है उसके लिए पेचकस के लिए पेचकस ही यूज़ करें, ठीक है, जहाँ पे आपको पेचकस की जरूरत है, और प्रॉपर टूल का यूज़ करें। और जो आपके सूक्ष्म मापी यंत्र उनको हैंड टूल कर मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम मशीन। मशीन पर कार्य करने से पहले जान लें कि मशीन कार्य कैसे करती है, ठीक है। मशीन का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, मशीन कहाँ से बंद होती है, कहाँ से चालू होती है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए तभी मशीन पर काम करें। आपको बेसिक पता नहीं कि मशीन कार्य कैसे कर रही है, मशीन कहाँ से ऑन होगी कहाँ से ऑफ होगी, ठीक है, तो आपको दिक्कत आई। मतलब मान के लिए कभी काम करते समय अगर आप फंस गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मशीन पर कार्य करते समय छीलन को हाथ से नहीं साफ करना चाहिए। जो चिप्स होते हैं, जैसे आप लेथ पे काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग पे काम कर रहे हैं, शेपर पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो चिप्स निकल रहे हैं उनको आप हाथ से नहीं छोड़ें, क्योंकि ये जो चिप्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, ये चोट पहुंचा सकते हैं आपको। नेक्स्ट, चालू मशीन को साफ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई मशीन अगर वो चालू कंडीशन में है तो उसमें अगर वो आपको गंदी हो गई है, ठीक है, तो उसको आपको साफ करने के लिए आप पहले मशीन को स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद आप उसे साफ करें। यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर काम करते समय आपको लगा है कि कहीं मशीन में कुछ खराबी आ गई है या कुछ जो है मशीन ढंग से बिहेव नहीं कर रही है तो आप तुरंत उसे ऑफ कर दें, ठीक है, जबरदस्ती उसे उस कंडीशन में ना चलाएं, वरना और नुकसान ज़्यादा हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, ठीक। मशीन पर कार्य करते समय चश्मा जरूर पहने, इससे क्या होगा कि जो है जो चिप्स निकल रही हैं वो आपकी आंखों में नहीं जाएंगी। और एप्रन भी आपको पहनना है, एप्रन पहन के आप मशीन पर काम करें, क्योंकि जो चिप्स बहुत आपने बताया ना, चिप्स जो निकलती सीलन जो होती है बहुत शार्प होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने एप्रन नहीं पहनी तो क्या होगा, आपकी जो कपड़े हैं शर्ट के आपके अंदर जा सकती है, शर्ट के अंदर चली गई तो आपको जो है चोट लग सकती है, ठीक है। तो आप अगर एप्रन पहन के रखेंगे तो एप्रन से क्या होगा, ये आपकी शर्ट पे नहीं जाएगी, टकरा के नीचे गिर जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर। यदि बिजली की पावर में आपको कोई खराबी दिखाई दे तो उसकी सूचना अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको तुरंत दे दें, ठीक है। और बिजली के जो तार हैं उनको नंगे तारों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, प्लग लगा देना चाहिए, ठीक है, प्लग लगा के यूज़ करें। थर्ड है आपका बिजली का प्लग या तार को टूट जाए तो उसे बदल देना चाहिए, वेट ना करें कोई दूसरा बदलेगा, क्योंकि आप किसी दूसरे के ऊपर डाल देंगे तो हो सकता है कि दूसरा भी आपके ऊपर डाल दे, ठीक है, और दुर्घटना हो जाए कोई। केवल कुशल बिजली मिस्त्री को ही बिजली ठीक करने की अनुमति दें। जो एक्सपर्ट हैं बिजली के काम में, ऐसे मैकेनिक को ही हमें
जो है बुलाना चाहिए बिजली से संबंधित कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है भार उठाने के लिए सुरक्षा। किसी ऐसे बोझ को उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे मशीन की नसों पर अत्यधिक दबाव आने की, तनाव आने की संभावना हो। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी जो आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना वेट आपको उठाना चाहिए। ठीक है, उठाकर ले जाने वाली कोई वस्तु, उसको उठाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने जो आपके कलीग हैं उनसे हेल्प ले लेनी चाहिए आपको। किसी बोझ को उचित दर से उठाने के लिए बोझ के जितने नज़दीक हो सके उतना नज़दीक झुकना चाहिए, अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए और बोझ को मजबूती से पकड़कर टांगों को सीधा रखते हुए उठाना चाहिए। किसी वस्तु का स्थानांतरण करने के से पहले रास्ते के फर्श पर फिसलने वाले भागों को हटा देना चाहिए और बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हटा देना चाहिए। मतलब जो मैंने पहले बताया, अगर हम बात करें अपनी वर्कशॉप जो मैकेनिक मोटर व्हीकल है या डीजल मैकेनिक है, तो इनकी वर्कशॉप में आपको मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे क्या होता है कई टाइप की जो है सर्विसिंग के टाइम पे ऑयल चेंज किए जाते हैं। आपका इंजन ऑयल हो, ब्रेक ऑयल हो, गियर ऑयल चेंज किए गए, और अगर फर्श पे फैल गया, आपने इनका प्रॉपर इनका ड्रेनेज नहीं किया, प्रॉपर इनका स्टोरेज नहीं किया, तो क्या होगा फर्श पे फैल गया अगर ये, और आपको मान के चलो उसी बीच में कोई हैवी जो मशीन का पार्ट था, इंजन का पार्ट था या कोई गाड़ी का कोई पार्ट था, उसे आपको दूसरे ऑपरेशन के लिए जगह से दूसरे का ले जाना था और आपने ध्यान नहीं दिया और फर्श पर ये ऑयल वगैरह पड़ा हुआ, तो क्या होगा आप स्लिप हो जाएंगे, चोट लग सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, सफाई रखनी चाहिए। मैंने पहले बताया था सामान स्वच्छता नियम में बताया था कि अपने कार्यस्थल को आपको साफ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेफ्टी साइन क्या करता है, आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता है, आपको पहले से सूचना देता है कि हमें फलानी जगह पे क्या चीज़ है, हमें वहाँ पे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो क्या होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उस जगह के बारे में, तो आप वहाँ पे अनावश्यक ऐसी चीज़ नहीं करते हैं जो आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको पता नहीं होगा, आपने वहाँ पे जैसे कोई जगह है वहाँ वो हाईली इन्फ्लेमेबल जगह है जहाँ पर आपका ऑयल वगैरह रखे गए हैं, वहाँ पर अगर किसी ने सिगरेट या बीड़ी पी ली तो वहाँ पे क्या, और बीड़ी पी के आपने क्या किया, तीली फेंक दी नीचे, और अगर जो जोन है वो कैसी है हाईली इन्फ्लेमेबल जोन, तो वहाँ पे क्या होगा आग लगने के चांस बन जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उस बंदे को जानकारी होगी सेफ्टी साइन के बारे में, वो सेफ्टी सिंबल को अगर पढ़ सकता है, तो वहाँ पे वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी सेफ्टी साइन है वो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सेफ्टी साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सेफ्टी साइन आपके 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक साइन या प्रोहिबिटेड साइन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड आपका अनिवार्य संकेत या मैंडेटरी साइन। थर्ड आपके चेतावनी साइन, चेतावनी संकेत या आपका वार्निंग साइन। फोर्थ आपके सूचनात्मक संकेत या आपका इंफॉर्मेटरी साइन। फर्स्ट आपका निषेधात्मक संकेत या प्रोहिबिटिव साइन। ये जो संकेत होते हैं सर्किल के आकार के होते हैं। ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड होता है ये आपका अमूमन वाइट बैकग्राउंड इसका होता है और इसका लाल कलर का इसका बॉर्डर होगा। ठीक है, तथा इसके जो सिंबल होगा वो सिंबल उसमें काला कलर से उसका सिंबल दर्शाया जाता है। ठीक है, ये अमूमन साइन बताते हैं कि आपको क्या कार्य नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, ये कार्य ना करने के लिए बताए जाते हैं। इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि भागने के लिए मना करना, धूम्रपान ना करना, आग न जलाना, ये इस तरह की कैटेगरी में आता है। इसके कुछ सिंबल होंगे, उनके एग्जाम्पल मैं इस फोटो से दर्शा रहा हूँ आपको। जैसे नो एक्सेस, नो एंट्री, है ना, कीप हैंड क्लियर, नो वॉकिंग और स्टैंडिंग ऑन कन्वेयर, स्ट्रिक्टली नो एडमिटेंस, डू नॉट ड्रिंक। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई और सिंबल्स होंगे। तो आपको ये साइन जहाँ पे आपको दिख जाए कि कुछ सर्कल की शेप में है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड अंदर का वाइट है और ब्लैक कलर सिंबल बना हुआ, उसका मतलब क्या है कि प्रोहिबिटेड साइन है, आपको वो एक्टिविटी वहाँ पर नहीं करनी है, ये बता रहा है। सेकंड आपका आता है मैंडेटरी साइन या अनिवार्य संकेत। ये बताते हैं कि आपको वहाँ पे इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी सर्कल की शेप में होते हैं। ठीक है, इनका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है और सिंबल होता है वो वाइट कलर से बना होता है। जैसे मान के चलिए कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो वहाँ बताएंगे आपको हेडफोन पहनना है। ठीक है, कहीं ऐसे जहाँ वेल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग पे काम करना है, तो वहाँ पे आपको क्या है, चश्मा पहनना है ना, उसकी जो रेज निकल रही है आपकी आंखों को नुकसान ना पहुँचाए, तो वो सिंबल आपको बताएगा। ठीक है, तो ग्लव्स पहनने के लिए बता रहे हैं आपको, जैसे आप इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम कर रहे हैं वर्कशॉप में,
तो उसको आपको काम करने के लिए ग्लव्स पहनना चाहिए। तो मतलब ये सिंबल बताता है आपको उस जगह पे ये चीज़ करनी है ना। हमने जो प्रोहिबिटिव साइन थे वहाँ पे वो क्या बता रहे थे, आपको काम नहीं करने हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि आपको उस जगह अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। जैसे हेलमेट, चश्मा, जूता, दस्ताने, जो मैंने अभी बात की आपसे, ये सिंबल हो गए कुछ। बियर ईयर प्रोटेक्शन, फाइन स्टेप कीप क्लियर, प्रोटेक्टिव फुटवियर, ईयर प्रोटेक्शन, वियर ग्लास, ऑल रजिस्टर एंड ड्राइवर मस्ट रिपोर्ट बाय रिसेप्शन, ठीक है। तो ये सिंबल्स है कुछ एग्जांपल उनके। थर्ड है चेतावनी संकेत या वार्निंग साइन, ठीक है। ये जो सिंबल बताती है, सिंबल जो होते हैं ये आपका ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, इनका बैकग्राउंड पीला होता है और इनमें जो सिंबल होता है चेतावनी का वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इन संकेतों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, वार्न किया आपको, मतलब वार्न करते हैं वहाँ पर। जैसे कोई जगह आप खड़े हैं, ठीक है, तो वो अगर जगह हाईली जो स्लिपरी जगह है ना, हाईली स्लिपरी फ्लोर है, तो वो बताता है आपको भैया ये जो फ्लोर है हाईली स्लिपरी फ्लोर है, ठीक है। कोई जगह ऐसा होगा जहाँ पर ज़्यादा करंट आने का चांस होगा ना, तो बता सकते हैं भैया यहाँ पर ये जो हाई टेंशन लाइन गई है, यहाँ पर हाई वोल्टेज वाला ही जगह है ये, ठीक है। तो वो आपको इस तरह से सिंबल अगर आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, तो आप वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तो आपको वार्निंग मिल जाएगी, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। पता पड़ा आप हाईली सरफेस स्लिपरी सरफेस की वहाँ चले गए तो वहाँ पे आप स्लिप हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, ठीक है। आपने दौड़ लगा ली उस जगह, है ना, गए और दौड़े तो क्या गिर जाएंगे आप। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ विस्फोटक आदि का भय। तो ये दिए गए हैं डेंजर, स्लिपरी सरफेस, हाई वोल्टेज, फॉकलिफ्ट ट्रक, ट्रिप हैजार्ड, हाईली फ्लेमेबल गैसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क, ठीक है। तो ये कुछ जो है सिंबल्स थे वार्निंग साइन के। नेक्स्ट आपका है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी साइन का इंपॉर्टेंस ऐसे है जैसे मतलब आपको बताते हैं कि सुविधाएं आपको कहाँ मिलेंगी, ठीक है, सूचना देते हैं आपको। जैसे जो है आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, चोट लगे किसी को, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, तो आपको फर्स्ट एड देनी है। तो फर्स्ट एड आपको, अगर आप फर्स्ट एड बॉक्स का कोई सिंबल नहीं पता नए बंदे को, तो कहाँ से, जो उसे पता ही नहीं है कहाँ रखा वो नया बंदा कोई आया है, ढूंढ कैसे पाएगा वो। और उसे अगर सिंबल पता है फर्स्ट एड का सिंबल क्या होता है, सिंबल लिखेगा, सेफ्टी साइन यूज़ करते हुए वो तुरंत उसे आइडेंटिफाई करके फर्स्ट एड बुक से निकाल लेगा और उसको फर्स्ट एड कर देगा, ठीक है। तो ये है, ये संकेत जो होते हैं सामान्य वर्गाकार स्क्वायर शेप के होते हैं, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर या सफ़ेद रंग की, इनका बैकग्राउंड या तो ग्रीन होगा या वाइट होगा, और लाल रंग की आकृति द्वारा शो किए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, हरे रंग की जो पृष्ठभूमि होगी उस पर सफ़ेद रंग की आकृति के द्वारा, अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग के द्वारा। मतलब उसका जो बैकग्राउंड इसके दो तरह के हो सकते हैं, या इसका बैकग्राउंड या तो वाइट होगा या इसका ग्रीन होगा। अगर वाइट बैकग्राउंड है तो उस पर सिंबल होगा, वो उस पर सिंबल होगा वाइट के साथ रेड का। और अगर इसका बैकग्राउंड ग्रीन है तो ग्रीन पे बैकग्राउंड उसका होगा, मतलब अगर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है तो उस पर सिंबल होगा वाइट कलर का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इन संकेतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचना दी जाती है, ठीक है। जैसे प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, आपातकालीन दरवाजा, प्रतीक्षा स्थल एक्सेट्रा, इसके द्वारा बताया जाता है। यहाँ पे देखो मैंने बताया है फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड यहाँ पर है, फायर असेंबली पॉइंट, ठीक है, ये इन केस ऑफ फायर, ये आपका स्टेज बता रहे हैं, इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है, फायर एग्जिट। तो ये सब क्या है, आपके सूचनात्मक संकेत है कि यहाँ पर अगर दुर्घटना होती है तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। आपको दुर्घटना की स्थिति में आपको इन चीज़ों का उपयोग करना है। तो धन्यवाद आप सभी का। ये रेफरेंस मैंने यूज़ किया है, आपका धन्यवाद आप सब लोगों का आखिरी तक बने रहने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आगे इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।